आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन डिमांड वीडियो है। हम आज नीलम यानी कि ब्लू सफायर के बारे में बात करेंगे। किन किन व्यक्तियों को ये पहनना चाहिए और किन किन व्यक्तियों को नहीं पहनना चाहिए। इन शॉर्ट इंट्रोडक्शन में ये बताना चाहता हूँ मैं, अगर आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपके रिश्तेदारों ने प्रॉपर्टी दबाई हुई है, या आपके दुश्मन बहुत सारे हैं, आपके ऊपर कोर्ट केसेस बहुत चल रहे हैं, या आप बहुत ही ज़्यादा कर्जे में डूबे हुए हैं, तो नीलम एक ऐसा रत्न है जो आपको इन सब चीज़ों से बहुत आसानी से निकाल के लेके आ सकता है। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, बिफोर स्टार्टिंग नीलम्स वीडियो हम एक चीज समझते हैं कि जो शनि महाराज हैं, जो नीलम के देवता माने जाते हैं, वो क्यों बोला जाता है कि वो रंग से राजा बना देते हैं किसी को। देखिए, आप ये समझें, जो शनि है वो 10 एंड 11 दो राशियों के लॉर्ड माने जाते हैं, है ना। तो दो राशियां तो ये हो गई, प्लस जहां शनि बैठे होते हैं उससे 3rd, 7th एंड 10th तीन एस्पेक्ट्स देते हैं। तो तीन एस्पेक्ट्स 3rd, 7th एंड 10th हो गए, और दो राशियां इनकी अपनी हो गई, और एक ये जहां बैठे हुए हैं, यानी कि 5 या 6 इतने घरों को ये एक साथ आपकी कुंडली में एक्टिवेट कर देते हैं शनि। तो अगर ये नेगेटिव हो तो आपको 5 या 6 घर आपके नेगेटिव हो गए, अगर ये पॉजिटिव हो तो 5 या 6 घर आपके पॉजिटिव हो गए कुंडली में। तो इसीलिए कहा जाता है कि रंग से ये राजा बना देता है, क्योंकि अगर आपके 5 घर नेगेटिव है और आपने नीलम धारण कर लिया और शनि आपके लिए पॉजिटिव बैठे हैं, तो ये पांचों घर एक्टिवेट करके आपको राजा बना देगा। तो आपको रातों रात एक तरह से बहुत बेनिफिट दे देता है। परंतु इससे पहले मैं एक डाउट क्लियर करना चाहता हूं। देखिए, जब आप कहीं पे ब्लू सफायर या फिर नीलम लेने जाते हैं, ज्यादातर आपको जो जौहरी होते हैं वो ये बोलेंगे कि आप इसको अपने तकिए के नीचे रख के सोइए। अगर कल आपको सपना नहीं आया, नेगेटिव सपने नहीं आए, तो आपके लिए नीलम बना हुआ है ना। बट सपने से हम नहीं पहचान सकते कि नीलम आपके लिए पॉजिटिव है कि नहीं। आपको इसको एटलीस्ट 1 हफ्ता देना चाहिए नीलम को। आप अपनी बाजू के ऊपर डाल सकते हैं, इसको बाजू में बांध के रखें काले कपड़े के अंदर, वो आपको ज्यादा अच्छा रिजल्ट देगा रादर देन सपना। क्योंकि हो सकता है आपके लिए नीलम बेनिफिशियल हो, बट फिर भी उस रात को आपको कुदरती नेगेटिव सपना आ जाए तो आप ये सोच लेंगे कि मेरे लिए तो नीलम बना ही नहीं है। अब हम ये समझते हैं कि कौन कौन व्यक्ति नीलम धारण कर सकते हैं, यानी कि किन किन को नीलम से पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। देखिए, अगर शनि आपकी कुंडली में 10 या फिर 11 नंबर में बैठे हैं, या तो 10 नंबर घर या 11 नंबर घर में अच्छी राशि में बैठे हैं, या 10 नंबर उसके साथ लिखा हुआ है तब बैठे हैं, या फिर 7 नंबर यानी कि तुला राशि में बैठे हैं, या फिर जिसको हम लिब्रा भी बोलते हैं, तो शनि कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देंगे। तब आप जरूर धारण कर सकते हैं नीलम को। अगर 7 नंबर घर में भी शनि बैठे हैं तब भी ये पॉजिटिव माने जाते हैं, आप नीलम जरूर धारण कर सकते हैं। देखिए, शनि की जो मित्र राशियां हैं, यानी कि शनि की अपनी राशियां हो गई 10, 11 नंबर, शुक्र की राशियां हो गई यानी कि 2 एंड 7 नंबर, और बुध की राशियां हो गई 3 एंड 6 नंबर। इन सब में आप कहीं ना कहीं नीलम धारण कर सकते हैं, आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलेंगे। सबसे ज्यादा बेनिफिशियल नीलम उन लोगों के लिए होता है जिनका खुद का बिजनेस होता है। जब आपके अंडर बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, आप एक ऑर्गेनाइजेशन का हेड है या फिर कंपनी के हेड है, या आपका एक बहुत अच्छा बिजनेस है, बड़ा बिजनेस है, तब आपको नीलम बहुत ही ज्यादा शुभ प्रभाव देता है, क्योंकि ये एक्टिवेट हो जाता है। इसके साथ साथ अगर आप एक लंबी बीमारी से जूझ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बीमारियां भी हम शनि देव के साथ कंपेयर करके देखते हैं, उससे बाहर निकलने में भी शनि आपकी बहुत सहायता करता है नीलम धारण करने पे। इसके साथ अगर आपके कोर्ट केसेस चल रहे हैं, आपके दुश्मन बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, आपको लगता है मेरे गुप्त दुश्मन बहुत हैं जो मेरे खिलाफ नेगेटिव चीजें सोचते हैं, तब भी शनिदेव उनको खत्म करने में आपकी बहुत सहायता करते हैं। अगर आपकी कुंडली में राहु भी पॉजिटिव स्थिति में बैठे हों, तो आप नीलम के साथ साथ गोमेद धारण कर सकते हैं एक ही अंगूठी में। आपको ये धन योग बना देता है। राहु आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है अगर आप शनि महाराज, जो कि उनके एक तरह से लॉर्ड माने जाते हैं, या फिर राहु को बोला जाता है कि वो शनि के चेले हैं, तो अगर आप दोनों के रत्न एक साथ पहनेंगे और दोनों आपकी कुंडली में बेनिफिशियल बैठे हैं यानी कि पॉजिटिव बैठे हैं, तो आपको पैसों से रिलेटेड कभी जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं आने देते। नीलम आपको आध्यात्मिक ज्ञान या फिर जो डीप नॉलेज होती है किसी चीज की, गुप्त तक जाना एक चीज की, उसमें भी बहुत हेल्प करता है। अगर आप डॉक्टरी कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो नीलम आपको बहुत बेनिफिट दे सकता है उसमें। एक चीज आपको बहुत ध्यान रखनी चाहिए, अगर आप नीलम धारण करने का सोच रहे हैं और आपकी कुंडली में कहीं भी शनि और सूर्य की आपस में युति बन जाती है, यानी कि शनि और सूर्य आपस में ऑपोजिट बैठ जाएं, या शनि और सूर्य इकट्ठे बैठ जाए आपकी कुंडली में, या फिर शनि सूर्य की राशि में बैठे हो यानी कि 5 नंबर में बैठे हो, आपको भूल कर भी कभी नीलम नहीं धारण करना चाहिए। आपको बहुत नेगेटिव रिजल्ट्स देता है ये।
देखिए जो शनिदेव हैं वो 7 नंबर की राशि में यानी कि तुला में उच्च के माने जाते हैं, क्योंकि 7 नंबर राशि में शुक्र यानी कि वीनस और बुध यानी कि मरकरी, इन दोनों का प्रभाव होता है, जो कि दोनों शनिदेव के बहुत ज्यादा अच्छे मित्र हैं। तो अगर 7 नंबर में शनि बैठे हो आपके कहीं भी चार्ट में, आप जरूर नीलम धारण कर सकते हैं। इसके ऑपोजिट अगर शनि 1 नंबर में बैठे हो तो आप कभी भी नीलम ना धारण करें, क्योंकि 1 नंबर राशि मंगल की मानी जाती है, जो कि आपस में दुश्मन है। तो मंगल का 1 और 8 इन नंबर में अगर आपके शनि बैठे हैं, या फिर 1st एंड 8th हाउस में भी बैठे हैं अगर शनि, तो आप नीलम धारण ना करें। इसके साथ साथ नीलम उन लोगों को कभी धारण नहीं करना चाहिए जिनके शनि 6, 8वें या 12वें नंबर में बैठे हो। इसमें थोड़ी सी एक्सेप्शन हो सकती है, हम राशि चेक कर सकते हैं किस राशि में शनि बैठे हैं, बट जनरली एडवाइस ये करी जाती है कि 6, 8वें और 12वें घर वाले शनि वाले लोग कभी नीलम धारण ना करें। नीलम आपको किस मेटल में धारण करना चाहिए? देखिए नीलम के लिए बेस्ट मेटल होता है या तो अष्ट धातु यानी कि 8 धातुओं से बनी हुई अंगूठी, या फिर चांदी। अगर आप अष्ट धातु नहीं बनवा सकते तो चांदी में धारण करें नीलम को। अब हम बात करते हैं, अगर आपने अपनी कुंडली एनालाइज कर ली और आपको पता है कि मेरा शनि पॉजिटिव रिजल्ट्स देगा मुझे, तो आप किस फिंगर में इसको धारण कर सकते हैं? आपको शनि से रिलेटेड या फिर शुक्र से रिलेटेड या फिर राहु से रिलेटेड कोई भी रत्न अगर धारण करना हो तो वो सेकंड फिंगर, मिडिल फिंगर में धारण करना होता है। तो यहीं पे आप शनि का रत्न पहने और यहीं पे आपको शुक्र या फिर राहु का भी रत्न पहनना चाहिए सेकंड फिंगर में। अगर आप पुरुष हैं तो आप फर्स्ट हैंड में यानी कि राइट हैंड में धारण करेंगे, अगर आप स्त्री हैं तो लेफ्ट हैंड में धारण करें। अब इसमें एक एक्सेप्शन होती है, अगर आप एक महिला है और आपका खुद का बिजनेस है और आप ही अपना पूरा घर चला रही हैं, तब आपको नीलम हमेशा राइट हैंड में डालना चाहिए रादर देन लेफ्ट हैंड। तो अगर आप खुद ही बॉस हैं और आप महिला हैं तो आप राइट हैंड में ही नीलम को धारण करें, राइट हैंड में ही डायमंड को धारण करें और राइट हैंड में ही गोमेद को धारण करें। अगर आपके पास अपनी कुंडली नहीं है यानी कि आपके पास बर्थ डेट नहीं है, बर्थ टाइम नहीं है, तब आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं नीलम के साथ, तो आप ये कर सकते हैं, 1 हफ्ते तक आप नीलम को यहाँ पे काले धागे में या ब्लू धागे में बांध के रखें। अगर आपके साथ कोई नेगेटिव घटनाएं नहीं घट रही यानी कि एक्सीडेंट्स नहीं हो रहे या लॉसेस नहीं हो गए बड़े, तो आपके लिए नीलम सूटेड हो सकता है। इसके साथ साथ आपको एक चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि आप सपनों की हेल्प से नीलम की पहचान नहीं कर सकते। कई लोग बोलते हैं कि आप 2 या 3 दिन सपने देखें नीलम को अपने पिलो के नीचे रख के, तो सपनों से आप मत कंपेयर करने नीलम को। ये आप बाजू में डालेंगे, अपने साथ रखेंगे 7 दिन, तभी आपको इनके असली रिजल्ट्स पता लगेंगे। नीलम आपको बहुत ज्यादा डिसिप्लिन्ड बना देता है। जब आप नीलम धारण करेंगे आप खुद ही देखेंगे मैं कितना ज्यादा मेहनती हो गया हूं। आपको रोज काम करना पड़ेगा, क्योंकि शनि देव जो होते हैं वो काम के बेसिस पे ही रिजल्ट्स देते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने नीलम धारण कर लिया और आपको रातों रात खुद ही पैसे आने स्टार्ट हो गए। शनि आपके 5 हाउस कुंडली में एक्टिवेट करते हैं और उसकी हेल्प से आप खुद ही मेहनती हो जाते हैं, आप खुद ही काम में ज्यादा बढ़ने स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसी वजह से नीलम इतने पॉजिटिव रिजल्ट्स दे पाता है। एक क्लू आपको जो मिल सकता है नीलम से रिलेटेड वो ये हो सकता है, अगर आपने नीलम धारण किया और जो आपके अंडर बंदे काम कर रहे हैं, चपरासी या फिर जो आपके ड्राइवर्स हैं, आपके नीचे कोई भी लोग जो काम कर रहे हैं, वो आपसे गलत व्यवहार करना स्टार्ट कर दे नीलम के बाद, तो कहीं ना कहीं आपको शनि यानी कि सैटर्न अच्छे रिजल्ट्स नहीं देना चाह रहा नीलम के बेसिस पे, तो आपको नीलम धारण तब नहीं करना चाहिए। परंतु आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि शनि से रिलेटेड जो व्यक्ति होते हैं, हैंडीकैप्ड लोग हो गए या फिर जो बहुत गरीब लोग हैं, जो मेहनती बूढ़े लोग होते हैं, वो हम शनि के साथ कंपेयर करते हैं। आप नीलम धारण करें या ना करें, उनके साथ अगर आप गलत व्यवहार करेंगे तो शनि, क्योंकि न्यायाधीश माने जाते हैं, आपको नेगेटिव रिजल्ट्स देंगे ही देंगे। तो ये आपको एक जनरलाइज्ड अपनी लाइफ में रूल बनाना चाहिए कि जो व्यक्ति बेचारा गरीब है, रोज मेहनत कर रहा है या फिर आपके अंडर काम कर रहा है, उसके साथ आप बहुत सही तरीके से ही व्यवहार करें। अगर आप उनको तंग करेंगे तो शनि महाराज कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल आपको नेगेटिव रिजल्ट्स देंगे ही देंगे। ये लॉ ऑफ कर्मा है। तो जो शनि का स्टोन है यानी कि नीलम, आप एक विचार अपने दिमाग में लेके ही पहने कि ये जो मैं स्टोन पहन रहा हूं ना, ये कर्मा है। अगर आप गलत कर्म करेंगे इसको पहनने के बाद, तो आपको रिजल्ट्स गलत कर्मों के भी बहुत जल्दी मिलेंगे, है ना। अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको रिजल्ट्स पॉजिटिव भी बहुत जल्दी मिलेंगे। बट अगर आपने नीलम पहन लिया और आप ये सोचने लगे कि अब तो मैं राजा बन गया हूं और अब मैं किसी के साथ भी कोई भी व्यवहार कर सकता हूं, तो ये आपको बहुत ज्यादा नेगेटिव रिजल्ट्स देना स्टार्ट कर देगा। आपकी पाचन शक्ति यानी कि डाइजेशन में भी बहुत प्रॉब्लम दे देगा, हो सकता है आपको बीमारियां भी दे दे। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि शनि का जो स्टोन है वो शनि की तरह ही एक तरह से न्यायाधीश है। पॉजिटिव का पॉजिटिव देगा, नेगेटिव का नेगेटिव देना। ऐसा नहीं हो सकता कि हमेशा ही आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स दे, है ना। तो इसको आप सोच समझ के ही धारण करें। पर अगर आप बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हैं, कोर्ट केसेस में आपको प्रॉब्लम आ रही है, या फिर प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, या फॉरेन लैंड्स में जाके आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है,
तो नीलम से बेटर स्टोन आपके लिए कोई नहीं हो सकता। धन्यवाद।